विदेश मंत्री का राहुल को जवाब। लद्दाख में जमीन खोने पर पलटवार। जयशंकर ने क्या दिया जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा कथित तौर पर लद्दाख में चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने वाले बयान पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के सवालों पर प्रश्न उठाया है। पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए इन दावों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमीन की बात करते हैं तो 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो यानी विपक्ष आपको बताता नहीं है, वो ऐसा दिखाएंगे जैसे भारतीय जमीन पर चीन सैनिकों का कब्जा कल परसों से ही हुआ हो। ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है, आत्मविश्वास की कमी हो सकता है कमी कुछ और भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सवालों के जवाब में कहा कि सिंधु जल संधि तकनीकी मामला है। भविष्य की कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। आयुक्तों की राय के बाद ही देश भविष्य के कदमों पर चर्चा कर सकता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिन्होंने लद्दाख में जमीन खोने से संबंधित वहां के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पहुंच खो दी है। रिपोर्ट्स दिल्ली में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन में दायर की गई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भाग लिया था। हालांकि जयशंकर ने पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए इन दावों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ जानने की जरूरत है तो मैं इनपुट लेने के लिए चीन राजदूत के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने सैन्य नेतृत्व के पास जाऊंगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब दोनों देश गतिरोध में थे। साल 2017 में ऐसा करने पर राहुल गांधी ने उस समय स्पष्ट किया था, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना मेरा काम है। मैं चीनी राजदूत, भारत के पूर्व NSA, पूर्वोत्तर के कांग्रेस नेताओं और भूटानी राजदूत से मिला। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।